एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बेहद काम की चीज है। 376 यानी कि रेप के मैटर को लेके, सेक्शन 64 बीएनएस को लेके या सेक्शन 69 बीएनएस को लेके, शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध को लेके किसी महिला द्वारा अगर आपके विरुद्ध इस तरीके के एलिगेशन लगाए गए हैं फॉल्स तरीके से, फर्जी तरीके से, तो मैंने हमेशा कहा है कि आप पहले एफआईआर क्वेश्चन में आइए, बाद में देखिएगा एंटीसिपेटरी बेल जाना है कि नहीं जाना है। अगर आपकी एफआईआर क्वेश्चन में अरेस्ट हो गए तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सेफ्टी मिल जाएगी। फर्जी मुकदमे से आपको मुक्ति मिल सकती है एफआईआर क्वेश्चन के माध्यम से। लेकिन अब यहां पर सिचुएशन ऐसी आती है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको अपने वकील से ज्यादा अपोजिट पार्टी पर ट्रस्ट हो जाता है, तो सिचुएशन आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाती है। एक मामला ऐसा ही, हमारे एक क्लाइंट है, मैं खुल के आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से सफर कर रहे होंगे, रेप के मैटर्स झेल रहे होंगे और देख रहे होंगे कि उसका कितना इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। अब एक हमारे क्लाइंट हैं जो सेना में कार्यरत हैं, वो जवान है आर्मी में, और उनके ऊपर एक महिला द्वारा एलिगेशन लगाया गया कि उनके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध इनके द्वारा बनाए गए, शादी का झांसा दिया गया, जान से मारने की कोशिश करी गई। भाई साहब 2.5 महीना जेल भी रह के आए इसी मैटर में, और उनकी बेल फिर ऑनरेबल हाईकोर्ट से आगे चल के हुई। हाईकोर्ट ने कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप को कंसिडर करते हुए, देखते हुए, सारी चैट्स वगैरह को, सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए उनको बेल प्रोवाइड करी। रेगुलर बेल हुई, 2.5 महीना जेल काट के उसके दोबारा से उनकी ज्वाइनिंग हुई, अपना नौकरी पे फिर से चले गए। अब सिचुएशन दोस्त यहां पर ये आई है कि उनकी हमने चार्जशीट स्टे डाली 482 सीआरपीसी में। 482 सीआरपीसी में उनकी चार्जशीट स्टे भी हो गई, प्रोसीडिंग स्टे हो गया कि अब इनका मुकदमा नीचे ट्रायल कोर्ट में नहीं चलेगा, गुणदोष के आधार पर ऑनरेबल हाईकोर्ट में देखा जाएगा। अगर इनकी चार्जशीट क्वेश्चनेबल होगी तो उसको क्वेश्चन किया जाएगा, मुकदमा खत्म होगा। नहीं होगा तो नीचे ट्रायल कोर्ट में फिर से इनको ट्रायल फेस करने के लिए भेजा जाएगा। इनका स्टे चल रहा था, महिला के पास अब किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था वो इनको फंसा सके। महिला के द्वारा इनको लगातार धमकी दी जा रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर फिर से केसेस लिखा दूंगी, तुमको फिर से जेल भेज दूंगी, मैं तुम्हें मरवा दूंगी, ये सारी चीजें। अब महिला को कोई हथकंडा काम नहीं आ रहा था। मेरे द्वारा इनको स्पष्ट तौर पे मना किया गया था कि आप उससे कांटेक्ट में ना रहिए, लेकिन भाई साहब झूठ बोल के हमसे उसके कांटेक्ट में लगातार रह रहे थे। और उसके बाद इनके ऊपर अब जो स्थिति गुजर रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। कहानी यहां पर यह है कि उस महिला ने इनको कहा कि एक बार मैं तुमसे सिर्फ मिलना चाहती हूँ, लास्ट टाइम मुझसे मिल लो, हम केस उठा लेंगे, केस खत्म कर लेंगे। मैंने इनको 100 बार बताया था कि भाई साहब इस तरीके का कोई डायरेक्ट केस विड्रॉ करने का 164 होने के बाद, चार्जशीट आने के बाद, जब तक पार्टी सहमत नहीं है, हाईकोर्ट क्वेश्चन के अलावा कोई विकल्प नहीं, हॉस्टाइल करा के कुछ होना नहीं है। लेकिन उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने सोचा वकील साहब हमको बेवकूफ बना रहे हैं, हम तो फीस पहले ही एडवांस पा चुके थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन सिचुएशन ये है, उन्होंने हमसे झूठ बोला, झूठ बोल के उस महिला से वो मिलने चले गए। लास्ट मिलने चले गए, महिला ने इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, इन्होंने भी बनाया। अब आप सोचिए, जिस महिला के साथ आपके विवाद चल रहा है उस महिला ने आपको फोर्सफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए कह दिया, आपको भावुकता में ला लिया, आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके साथ बिल्टअप कर लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप किए, चले आए, सब कुछ ठीक रहा, ओके हो गया। लेकिन अब उसके बाद सिचुएशन क्या आई? उसके बाद सिचुएशन क्या आई, जब वहां से वो गुजरे हैं, निकले हैं, उसके बाद उस महिला ने कहा मैं अपना मेडिकल कराने जा रही हूं, तुम्हारे ऊपर फिर से मुकदमा कराऊंगी, या तो तुम मुझसे शादी करो या तो इतना पैसा दो। अब सिचुएशन ये है कि इनकी बैंड बजी है, वो हमसे कहना है कि भाई साहब कुछ भी पैसा लगे हमें बचा लो। हम क्या कर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं कि आप के पास किसी प्रकार के कोई एविडेंस बचे नहीं, आपके पास कोई सबूत है नहीं कि, और लेकिन आप फिर से गए, उसके साथ लोकेशन मैच करा लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, वो भी बिना प्रोटेक्शन के। तब तो जब डेफिनेटली आप फंसोगे ही फंसोगे, फिर से जेल जाओगे, नौकरी छूटेगी, सब खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है। बताने के पीछे सिर्फ इतना सा रीजन है कि जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर एक बार मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, जिस व्यक्ति ने आपको सस्पेंशन करा दिया, जिस व्यक्ति ने आपको जेल भिजवा दिया, आप उस पर भरोसा कर रहे हो, जिस व्यक्ति ने आपको जेल से बाहर निकाला, जिसने आपकी चार्जशीट पे स्टे कराया, जो आपके जीवन को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है, उस व्यक्ति से झूठ बोल के आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो जिसने आपको इस सिचुएशन में ला दिया कि आप बचने के लिए किसी हद तक चले जा रहे हो। तो आप समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति का भी मुकदमा इस तरीके का चल रहा है, महिला से मिलने की उसको जरूरत नहीं है, उसके बहकावे में आने की जरूरत नहीं। अपने जो भी वकील साहब आपका मुकदमा लड़ रहे हैं उनके ऊपर भरोसा करो, उनके साथ बेहतर रिलेशनशिप रखो, उनके साथ विश्वास का पात्र बने रहो, उनका विश्वास जीतो, उनकी बातें मानो। क्योंकि अगर आप एक अधिवक्ता के ऊपर आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हो, तो यकीन मानिए वो आपकी केस में जान लगा देता है। लेकिन आप जब अपने वकील के साथ धोखा करेंगे,
तो फिर कैसे आपका क्लाइंट आप एज अ क्लाइंट उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके लिए लॉयल रहेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन जब भी आए भैया अपने वकील साहब से बताओ कि भैया ऐसी ऐसी सिचुएशन आ रही है। एक सिचुएशन और भी है कि मान लीजिए आपका मुकदमा महिला के द्वारा आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया, आप जमानत पर आ गए, जमानत पर आने के बाद या अरेस्ट पाने के बाद भी इलू इलू आपसे कर रही है और केस लड़े जा रही है, तो वो सारे मैसेजेस का स्क्रीनशॉट रखो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स रखो, उनको एज एन एविडेंस एज एन एनेक्सर हाई कोर्ट में लगाओ। फिर आगे चल के हो सकता है तुम्हारा केस क्वेश भी हो जाए कि आपको जेल से आने के बाद गवाही देने के बाद भी अगर आपको इस तरीके से हेरेसमेंट किया जा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, या फिर से सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करने की बात कही जा रही है, तो कंसेंट की दशा में लेके जाओ और उन एविडेंसेस को एविडेंस की स्टेज पे अगर ट्रायल फेस कर रहे हो तो ट्रायल में लगाना, वरना क्वेश्चनिंग में सप्लीमेंट्री फाइल करते हुए चार्जशीट क्वेश्चनिंग की स्टेज पर लगाओ। कोर्ट को बताओ कि देखो भैया सब कुछ हो रखा हुआ है, कंसेंट से अभी भी करने के लिए कह रही है। तो उस सिचुएशन में आप प्रोटेक्शन पा सकते हो, बच सकते हो, निकल सकते हो इस तरीके के फिक्टिशियस फॉल्स बेक केस से। लेकिन जहां पर अपना दिमाग आप नहीं प्रस्तुत करेंगे तो आप समझ लीजिए कुछ नहीं होगा। इस कंडीशन में लड़की ने किया क्योंकि लड़की के पास अब कोई चारा नहीं था, ट्रायल सालों साल नहीं चलेगा, स्टे था इसमें चार्जशीट पे, और कुछ होना नहीं था क्योंकि केस टेकअप भी नहीं होगा, बहुत लंबा समय लग जाता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, उनकी एज भी निकल जाती, कमाई भी करना, एक नहीं कई लोगों के ऊपर मुकदमे लिखा के कमाई करनी है, तो एक क्लाइंट से जितना ज्यादा पैसा वसूल सके उतना बेहतर है। अब ये भाई साहब उसको लाखों रुपए भेज के ओके डार्लिंग लिख के मैसेज भेजते थे और वकील की फीस देने के टाइम पे टाइम वेस्ट करते थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी जिंदगी खुद नरक कर सकते हैं। तो एक बार जिसने आपके साथ धोखा कर दिया उसका कोई विश्वास मत करिए, वो बार बार आपके साथ करेगा। इसलिए कभी भी इस तरीके के नेगेटिव एस्पेक्ट में मत पड़िए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, अपने लॉयर पर ट्रस्ट करिए। कोई शॉर्टकट नहीं है केस खत्म करने का, एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक तरीका है, उसको फॉलो करिए, अदरवाइज जिंदगी आपकी है बर्बाद हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सबक मिलेगा, सीखोगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर नहीं जुड़ो तो वहां जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।